मैं हूं कृष्ण और आप हम साथ में सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट। आज हम डॉम 3 पार्ट पर आ चुके हैं, यानी कि डॉम के 2 भागों को हमने देख लिया है। ठीक है, अब डॉम पार्ट 3 में चेंजिंग एट्रीब्यूट के बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक है, सोर्स हो गया, अल्ट हो गया, आईडी हो गया, क्लास हो गया, ये क्या है ये हम बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट एलिमेंट जो होते हैं, और एलिमेंट के अंदर आप जानते हैं ये जितना सभी उसी को हम एचटीएमएल में आपने देखा एट्रीब्यूट कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट से हम एचटीएमएल के एट्रीब्यूट को किस तरीके से चेंज करेंगे, ठीक है, वही आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, एक बिग पिक्चर आपके माइंड में बनाइए। पहले ये सोचिए कि आपका तुम्हारे पास एक रोबोट है जो कि वेब पेज को कंट्रोल कर सकता है, और हम जानते हैं कि HTML जो है एक ऑब्जेक्ट कंसीडर्ड किया जाता है जावास्क्रिप्ट द्वारा। उस ऑब्जेक्ट के कुछ एट्रीब्यूट भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक देखिए एक HTML कोड हमारे पास है इमेज का, जिसका सोर्स है, सोर्स जानते हो ना, मतलब ये इमेज कहाँ पर स्टोर है, और अल्ट अगर ये इमेज नहीं शो कर रहा है उस केस में अल्ट यहाँ दिखाई देगा कैट, यानी कि यूजर को ये पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है वो कैट की पिक्चर लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ इमेज के 2 एट्रीब्यूट हैं। सोर्स इमेज के साथ लोड हो गई। ठीक है, अल्ट जो है इमेज को लोड ना होने को यानी टेक्स्ट दिखाता है। हम जावास्क्रिप्ट इन एट्रीब्यूट को रीड, चेंज, ऐड और रिमूव कर सकता है। जावास्क्रिप्ट इन एट्रीब्यूट को रीड कर सकता है, चेंज कर सकता है, ऐड कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है। अब जरा मेरी बातों को सुनो, प्लीज सुनो ना। इंस्टाग्राम खोलो, जब तुम नेक्स्ट फोटो देखते हो तो इमेज वही रहती है क्या? नहीं रहती है। जावास्क्रिप्ट इमेज को सोर्स चेंज कर देता है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इमेज की सोर्स को चेंज कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पहले जो डॉट पीजी यानी कि डॉक था, आपने स्क्रॉल किया ऊपर की तरफ और आफ्टर कैट डॉट पीजी आया, इमेज जो है इंस्टेंटली चेंज हो जाती है। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब एट्रीब्यूट के बदलने पे ही हो रहा है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? स्क्रोलिंग पे डिपेंड कर रहा है। पहले थोड़ा लर्निंग रूट में हम डिस्कस कर सकते हैं। पहले हम जानेंगे कि एट्रीब्यूट क्या होता है, फिर जानेंगे कि चेंज किस तरीके से इमेज का सोर्स चेंज करते हैं, फिर हम जानेंगे कि लिंक किस तरीके से चेंज करते हैं, उसके बाद जानेंगे कि अल्ट चेंज कैसे करते हैं, आईडी चेंज कैसे करते हैं, और क्लास चेंज कैसे करते हैं, सेट एट्रीब्यूट क्या है, सेट गेट एट्रीब्यूट क्या है, रिमूव एट्रीब्यूट क्या है। ठीक है, इन सभी को हम देखेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। हम और आप जीत लेंगे हर उस चीज को जो हमें अपने लायक नहीं समझती, और मैं यहाँ इंसानों की बात नहीं कर रहा। आखिरकार एट्रीब्यूट क्या होता है? व्हाट इज एट्रीब्यूट? ठीक है, अब ये जो देख रहे हैं वो एट्रीब्यूट है। ठीक है, जो आप ये देख रहे हैं वही एट्रीब्यूट है। मैं बोलूंगा विश्वास कर, नहीं मुन्ना, ये तो एंकर की है, एंकर की नहीं, हाँ एंकर ही तो कहते हैं। टैग है, टैग के अंदर जो यहाँ ये देख रहे हो, ये यहाँ ये एट्रीब्यूट कहलाता है। अब इतना भी नहीं आता ना कि एट्रीब्यूट क्या होता है। तू जा रही HTML पढ़ के आ, तू जा पहले HTML पढ़ के आ रही, तभी को यहाँ समझ में आएगा रही। क्या कोई बात नहीं, एक एट्रीब्यूट है, ठीक है ना। और ये जो इसका सोर्स, इसको हम कहते हैं वैल्यू कहते हैं। और ये जो है एट्रीब्यूट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आता है, एट्रीब्यूट, और उसमें से हम कुछ वैल्यू रिसोर्स हो सकता है, कुछ कोई इमेज हो सकता है, कोई लिंक हो सकता है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी होगी बाबू। एक दूसरा इमेज हम देखते हैं, यहाँ पर HTML तुम देख रहे हो, HTML के एग्जांपल से हम समझते हैं। अभी HTML में देखो इमेज जो सोर्स ये ठीक है, थोड़ा स्क्रीन पता नहीं क्या हुआ था, जूम वगैरह ज़्यादा। अच्छा, ये सब मैटर, छोटी छोटी परेशानियाँ आती रहती हैं। देखो सोर्स जो ये देख रहे हो ना, SRC, ये हमारा एट्रीब्यूट है। ठीक है ना, किसका? इमेज टैग का। और इसके अंदर जो ये वैल्यूज, ये कैट डॉट पीजी, उसको हम वैल्यू कहते हैं। ठीक है,
तो अब सबसे पहले हम सोर्स को चेंज करते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। तो जैसा कि पहले HTML के पास हम चलते हैं। HTML में सोर्स हमारा जो है एक इमेज है जिसका सोर्स कैट है अभी .cat png, और इसको हम लोग एक ID प्रदान कर देते हैं ताकि जावास्क्रिप्ट इसको खोज पाए या पकड़ पाए। डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ देखो क्वेरी सिलेक्टेड है, क्वेरी सिलेक्टेड हैशटैग लगेगा यानी, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर के मदद से हमने फोटो को सिलेक्ट कर लिया और उसको जो है इमेज वेरिएबल के अंदर उसको हमने स्टोर कर दिया। अब इमेज को image.src हम लिखते हैं, इस इमेज की मदद से हम पूरा इसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें dog.pjpg लिख देते हैं। तो अब क्या हुआ कि पूरा, ठीक है, तो रिजल्ट अब क्या हुआ, पहले जो इमेज था कैट, उसके बाद रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है जावास्क्रिप्ट में सोर्स को चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से लिंक को चेंज किया जाता है। जैसे देखो यहाँ जैसे देख रहे हो तुम लिंक, HR यानी कि लिंक, जैसे कि पहले हम एक एंकर टैग हमारे पास है जिसमें ID है लिंक, और इसका सोर्स है जो ये एट्रीब्यूट हमारा सोर्स है google.com। जैसे ही क्लिक करते हैं हम गूगल पर तो आप समझ जाएंगे क्या होगा, गूगल हमारा वेब पेज में खुल जाएगा, ठीक है। अब हमको इस सोर्स कोड में बदलाव करना है, तो पहले डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी हैशटैग क्वेरी सिलेक्ट हैशटैग लिंक, ठीक है। इस ID की मदद से हमने सिलेक्ट कर लिया इसको। इसके बाद लिंक डॉट href लिखते हैं और गूगल यूट्यूब का लिंक हम यहाँ पर दे देते हैं। देखिए लिंक को हमने चेंज कर दिया, ठीक है, यूट्यूब आ गया। बिफोर पहले लिंक हमारा गूगल का था, अब जाकर गूगल ओपन करेंगे तो गूगल ने ओपन होता था, लेकिन जब हमने बदलाव किया सोर्सेज में तो गूगल की जगह अब यूट्यूब ओपन होगा, ठीक है। इस तरीके से हम सोर्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब एक वीडियो बोल लिया है ये, अब उनको यूडू नहीं चाहिए, अब उनको तो गेटअप चाहिए रे बाबा, गेटअप, बस कुछ नहीं करने का है, गेटअप का लिंक डाल दो यूट्यूब की जगह। अब क्लिक करोगे गूगल पर तो आपका गेटअप ओपन होगा, ना कि यूट्यूब। इतना छोटा छोटा चीज मत पूछ रे बाबा, मत पूछ। सबसे पहले अब हम अल्ट एट्रीब्यूट के बारे में देखने वाले हैं कि आप जो है अल्ट एट्रीब्यूट को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। हमारे पास एक इमेज है जिसमें फोटो नाम का ID हमने बनाया ताकि जावास्क्रिप्ट को हम इसे सौंप सके। सोर्स जो है अभी cat png का है, अल्ट जो है हमारे यहाँ पर कैट दिखा रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर कैट नहीं, हम चाहते हैं कि क्विट कैट दिखाई दे। तो जावास्क्रिप्ट में सिर्फ इतना ही करना है आपको, यहाँ पे एक लाइन छोड़ दिया गया है, आप समझिए। पहले हम कोई एक लेट वेरिएबल लेंगे तो ये सब चीज़ समझना होगा। उसको मान लेते हैं y लिख देंगे, और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर या ID सिलेक्टर जो भी इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद से इसके मदद से हम इमेज को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक लाइन छोड़ दिया गया, ये ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। और क्यूट हो जाएगा, मैंने जो कहा उसे ध्यान रखना। यहाँ एक लाइन, दो लाइन छोटा हुआ है जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट करने का और इस इमेज में डालने का। यहाँ X नहीं, यहाँ इमेज होगा, ठीक है ना। और इस इमेज की मदद से हम अल्ट को चेंज करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो पहले ओल्ड में क्या था, सिर्फ कैट दिखाई देता था, लेकिन जब हमने बदलाव किया तो वहाँ पे क्यूट कैट आ जाएगा। ये एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्या, अल्ट को चेंज करने का। अब हम देखेंगे कि ID को किस तरीके से, ID में किस तरीके से बदलाव किया जाता है। जैसे देखो पहले ID पैराग्राफ टैग हमारा एक HTML का एक ID हमारे पास है, ठीक है।
और उसका आईडी है हेलो हमने दिया है, ठीक है। उसके बाद बदलाव करने के लिए पहले हमें इसे जावास्क्रिप्ट के पास सौंपना होगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी हमने हैशटैग हेलो लिख दिया और ये पी के पास आ गया। पी डॉट आई डी की मदद से हमने अब क्या कर दिया, वेलकम अब कर दिया। तो पहले जो आईडी हमारा हेलो था अब जाके वेलकम हो गया। कुछ इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में हम लोग आईडी को चेंज करते हैं। अब क्लास में किस तरीके से हम बदलाव लाते हैं, ठीक है। एक HTML पेज हमारे पास है, यहाँ पे P से आप पैराग्राफ देख रहे हैं, ठीक है। और क्लास हमारा रेड है, यानी कि एक HTML क्लास है यहाँ पर, नहीं सॉरी, ये एक CSS का क्लास है जिसमें रेड है, हमने नाम रखा है। तो इस क्लास को हम चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक हमने वेरिएबल बनाया है, इसका लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर P और P डॉट क्लास नेम यानी कि ब्लू जो है हमने इसके अंदर क्या कर दिया, असाइन कर दिया, ठीक है। ब्लू जो है हमने इसके अंदर पूरी तरीके से असाइन कर दिया। बिफोर ये क्या था, रेड था, ठीक है। और अब क्लास को मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है। रेड, ठीक है। रेड में क्या था, ये CSS वाले फाइल में हमारा है कि कलर इसका रेड था। डॉट रेड हमने एक क्लास बनाया था जिसमें एक प्रॉपर्टी हमने लिखा था CSS का कलर रेड। डॉट ब्लू भी हमारा CSS में हमने एक प्रॉपर्टी बनाया जो कलर क्या कर देगा, ब्लू असाइन कर देगा। तो रेड की जगह हमने अब ब्लू को कर दिया है असाइन, ठीक है। तो रेड टेक्स्ट की जगह ब्लू टेक्स्ट आपको जो है ब्राउजर में शो होगा। अब देख रहे हैं ना, इस तरीके से लाइट मोड डार्क मोड होता है। जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहां समझेंगे आप, ठीक है। और मैं भी बहुत कुछ सीखना है, हमेशा उत्साहित रहिए पूरी तरीके से। अब हम एक मेथड के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है सेट एट्रीब्यूट। ये एक यूनिवर्सल मेथड है, इसका सिंटेक्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सिंटेक्स है कि एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट और वैल्यूज, ठीक है। मान लीजिए कोई इमेज है और उसको हम लोग सेट एट्रीब्यूट की मदद से क्या करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं। इमेज डॉट सेट एट्रीब्यूट सोर्स और डॉग डॉट png, ठीक है। सेम एज इमेज डॉट सोर्स डॉग डॉट jpg। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हमने सोर्स को चेंज कर दिया है। अब इस एग्जांपल को देखो एक एंकर टैग हमारे पास मौजूद है, ठीक है, HTML में। तो पहले उसको हमने क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ये आईडी के मदद से, ठीक है, नहीं आईडी तो यहाँ नहीं है, मतलब कि एंकर टैग के मदद से हमने क्या किया है, इसको सेलेक्ट किया और लिंक में पुट कर दिया। अब लिंक क्या करेंगे, लिंक डॉट सेट एट्रीब्यूट लिखेंगे, href लिखेंगे यानी कि, और उसमें सीधे लिंक हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। इसमें टारगेट ब्लैंक समझते हो ना, दूसरा ब्राउजर में खुलेगा, तो ये सब चीज ध्यान रखना बाबू। तो लिंक डॉट सेट एट्रीब्यूट टारगेट, उसमें अंडरस्कोर ब्लैंक हमने लिख दिया। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है सेट एट्रीब्यूट काम करता है। सेट एट्रीब्यूट के बारे में हम देख रहे हैं, ये यूनिवर्सल मेथड है। एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट और वैल्यूज, ठीक है। एग्जाम्पल इमेज डॉट सेट एट्रीब्यूट, सोर्स आप देख रहे हैं डॉग डॉट pg देख रहे हैं, सेम एज इमेज डॉट डॉग png। एक बार कमेंट में जरूर बोल देना बक क्या था बे देखो समझाता हूँ। ये सेट एट्रीब्यूट देख रहे हो ना, तो ये तो सिंटेक्स है, सिंटेक्स तो एग्जाम्पल ज़्यादा समझ अच्छा से समझ जाता है। तो इमेज डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है, जो ये जो लाइन जो काम करता है सेम लाइन ये भी करता है, ठीक है। एट्रीब्यूट को सेट करने के लिए एक होल एग्जांपल हम देखते हैं, उसके मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ये एग्जांपल आपके कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेगा। अब देखो यहाँ पर इमेज
इमेज हमने HTML में हमारा इमेज होगा और उसका कोई सोर्स होगा, ठीक है, और उसका टैग आईडी क्या है, इमेज है। क्वेरी सिलेक्टर डॉक्यूमेंट डॉट इमेज, क्वेरी सिलेक्टर की मदद से इस इमेज को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। इमेज डॉट सेट एट्रीब्यूट लिखते हैं, उसके बाद SRC यानी सोर्स को चेंज करने वाले हैं, और उसके बाद न्यू इमेज का हम लोग क्या करते हैं, वहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं कि अब इस इमेज की जगह ये इमेज दिखेगा, इसका सोर्स ये होगा। ये कोड पहले इमेज एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा और उसके सोर्स एट्रीब्यूट को अपडेट कर देगा, ठीक है। सेट एट्रीब्यूट की बात करें, इसके सिंटेक्स की बात करें तो एलिमेंट और डॉट सेट एट्रीब्यूट नेम और वैल्यूज लिखते हैं। एलिमेंट क्या है, वो HTML एलिमेंट है जिस पर एट्रीब्यूट जो है आपको सेट करना है। एट्रीब्यूट का नाम आईडी है, क्लास है, सोर्स है, जो भी हो सकता है। वैल्यू यानी एट्रीब्यूट की वैल्यू को असाइन करना है, वैल्यूज का क्या असाइन आप करना चाहते हैं, ठीक है। सिंटेक्स को बाद में हम डिस्कस करें, क्योंकि एग्जांपल मेरे ख्याल से ज़्यादा क्लियर करता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। गेट एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू को निकालने में मदद करता है। जैसे देखो यहाँ पर इमेज है जिसमें सोर्स हमारा जो है कैट डॉग है। इस इमेज को सेलेक्ट करते हैं इमेज आईडी की मदद से। इमेज क्वेरी सिलेक्टर इमेज हमने रख दिया, सीधे इमेज को सिलेक्ट करेगा, और कंसोल डॉट लॉग लिखा है इमेज डॉट गेट एट्रीब्यूट और उसका सोर्स SRC, ठीक है। तो यहाँ पर कैट JPG। अब ये तुम जो पहली बार इस वीडियो पर अब तुम ये बोलोगे क्वेरी सिलेक्टर नहीं बोल रहा है, डॉक्यूमेंट क्या बोला है, बाबू इसे हम डिस्कस करते आ रहे हैं, ये पहले ही डिस्कस हो चुका है। ये डोम का पार्ट 3 है। हर एक पॉइंट अब चाहेंगे कि जीवन में कोई बताए तो ना होगा भाई, ना होगा। समझदार कोई सारा ही काफी है, बाकी तो दुनिया जान रहे हो। अब हम रिमूव एट्रीब्यूट की बात करें, जो एट्रीब्यूट को रिमूव करने के काम आ, जैसे कि एक डिव हमारा एक डिव हमने HTML पर हमारा है, उसको हमने सेलेक्ट किया, उसे डिव नाम के एक वेरिएबल में रख दिया। डॉट रिमूव एट्रीब्यूट हम लिखते हैं और क्लास, ठीक है। इस क्लास को हम लोग रिमूव करना चाहते हैं जो कि डिव में रहा होगा, ठीक है, HTML में। अब डिव का स्टाइल जो है क्लास रिमूव हो चुका है, तो इस तरीके से रिमूव को हम लोग यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं, डेवलपमेंट में यूज करते हैं। अब बोला है कि रिमूव एट्रीब्यूट जो है एट्रीब्यूट को पूरी तरीके से रिमूव कर देता है, सिर्फ वैल्यू को एम्प्टी नहीं करता, ठीक है ना, पूरा वैल्यूज रिमूव कर देता है। अगर एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं करता, अगर एट्रीब्यूट हैवी नहीं करे तो मेथड जो है एरर नहीं शो करेगा, ठीक है ना। इस पर अगर एट्रीब्यूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एट्रीब्यूट जिसको रिमूव करने गए वो हैवी नहीं करे तो ये क्या खाक शो करेगा, कुछ भी हो सकता है बाबू।